हाय फ्रेंड्स, दिस इज ध्रुव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया इफेक्ट बताना चाहता हूँ। हमने एनिमेशन तो देखे होंगे बहुत सारे। कोई एनिमेटेड फाइल होगी या हमने कोई भी एनिमेशन अगर देखा है, कभी आपने सोचा है कि किसी स्टिल इमेज या कोई जेपेग इमेज हो, उसको हम कैसे एनिमेट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ये स्टिल इमेज है, जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये एक मेरे पास स्टिल इमेज है। इसको अगर मेरे को एनिमेट करना है या इसको एक मेरे को शॉर्ट मोशन देना है, सपोज आपको अपने वेबसाइट पे या अपने किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपको इस इमेज को अगर अपलोड करना हो, तो एक तो तरीका है कि आप सिंपल एक इमेज को ही अपलोड कर देंगे। दूसरा, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट लाके अगर आप इस इमेज को एक शॉर्ट एनिमेशन देके अगर आप उसको अपलोड करेंगे, तो एक वो इट गिव्स अ इंटरेस्टिंग इफेक्ट टू इट। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक स्टिल इमेज को किस तरह से हम एनिमेट कर सकते हैं। अब ये आप देखो कि मेरे पास एक सिंपल स्टिल इमेज है। इसको हम फोटोशॉप में हम वी नीड टू स्प्लिट इट इनटू डिफरेंट लेयर्स। इसका जितने भी हमारे पास जो इमेज में आप देखो, अलग अलग पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर लो। जैसे कि एक पार्ट हमारा ये हो गया जिसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक हमारा ये बिल्डिंग हो गई, एक ये माउंटेन हो गया, और एक ये वाला बिल्डिंग हो गया, और कुछ हमारे पास ये टेरेन है। हम इसको अपने माइंड में अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करके और इस इमेज को इन अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करना मेरा मतलब है कि हम इनको अलग अलग लेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। हर एक लेयर में कन्वर्ट करके और उसको फिर जो हम एनिमेटेबल बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा पार्ट है, ये एक बिल्डिंग है, इसको मैं इस टेरेन के साथ एक अलग अलग एक कंपोनेंट में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम सिंपल एक पेन टूल लेंगे, और पेन टूल लेके हम इसको जो है एक अलग इसको सिलेक्शन बनाएंगे इसके अंदर एक। तो ये मैंने इसको सिलेक्शन बनाना शुरू किया। अब आप देखो, इसको हमें इस तरह से पेन टूल से उसी पोजीशन पे इसका एक सिलेक्शन बनाना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर होगा तो इट डजेंट मैटर, बट मेजरली वो आप ये देखना पड़ेगा आपको कि वो सही तरीके से हो। इसको जूम इन कर लें आप आराम से और इसका एक सिलेक्शन बना लें। मैं इस माउंटेन को नहीं ले रहा हूँ इसके अंदर, मैं सिर्फ इस बिल्डिंग का ही पार्ट जो है उसी का सिलेक्शन बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बिल्डिंग को एक अलग कंपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। आप इसको एनिमेट करके एक शॉर्ट एनिमेशन जब आप इसको दे दोगे, तो आप उसको एज अ जिफ सेव कर सकते हो, एज एमपेग 4 सेव कर सकते हो, क्योंकि उसका फाइल साइज बहुत हल्का होगा। बिकॉज वो एक शॉर्ट एनिमेशन होगा, सॉर्ट ऑफ लेस देन 10 सेकेंड्स, एंड इट गिव्स अ डिफरेंट इंप्रेशन टू योर इमेज। एटलीस्ट आप स्टिल इमेज अगर आप अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हो, तो उससे तो बेटर है कि आप उसको थोड़ा सा एनिमेशन देकर आप उसको अपलोड कर लो। तो ये आपको एक डिफरेंट इफेक्ट देगा। तो इस तरह से हमने, आप देखो, इसका मैं एक अलग से मैंने ऑलमोस्ट एक सिलेक्शन बना लिया है। इस टेरेन को मैंने इसके साथ में ले लिया है। अब इसको मैं राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करता हूँ। फेदर रेडियस आप देखो, मैं इसको 0 ही दे रहा हूँ। 0 देकर मैंने इसको सिलेक्ट करा, एंड आफ्टर दैट आप सिंपल कंट्रोल जे प्रेस करिए, तो उसको वो उसी पोजीशन पे एक अलग लेयर में कन्वर्ट कर देगा। अब आप ये देखो, इसको मैं बैकग्राउंड लेयर ऑफ कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये एक अलग लेयर में कन्वर्ट हो गया है। ये इसका एक सेपरेट कंपोनेंट बन गया है। सेम वेज मैंने एक इसका कंपोनेंट अलग बना दिया, ऐसे ही मेरे को इस पहाड़ का एक अलग कंपोनेंट बनाना है। और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका मेरे को एक अलग कंपोनेंट बनाना है। तो इसको मैं यहाँ से एक सिंपल, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का ही है, तो मैंने रेक्टेंगल मार्क लेके और इसको मैंने एक सिलेक्ट करके और यहाँ पे बैकग्राउंड पे जाकर सिंपल कंट्रोल जे प्रेस किया। ये एक अलग लेयर बन गया। अब आप ये देखिए, ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग लेयर है। ऐसे ही मैंने बाकी मुझे भी सारी लेयर्स को कन्वर्ट करना है। चाहे वो आप ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे उस इमेज को अलग अलग कंपोनेंट्स में आप डिवाइड करते हो। मैंने जैसे इसको अलग ले लिया है, आप इस बिल्डिंग को एक अलग कंपोनेंट में ले सकते हो, इस माउंटेन को एक अलग कंपोनेंट में ले सकते हो, इस तरह से। तो ये मैंने आपको एक करके दिखाया है। मैंने पहले से इस इमेज के सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग करके डिवाइड कर रखा है। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ
किया मैंने इसी तरह से है। अब आप ये देखिए, ये मैंने सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग करके मैंने डिवाइड कर दिया, ये अलग कर दिया, ये बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग्स थी उसको अलग कर दिया, ये माउंटेन अलग कर दिया, और ये बिल्डिंग अलग कर दी। सबको इसी तरह से किया है, सेम सिलेक्ट करके और कंट्रोल जे में करता गया, तो उसी पोजीशन पे अलग अलग लेयर्स में स्प्लिट हो गए। अब फ्रेंड्स ये क्योंकि अलग अलग लेयर्स में स्प्लिट हो गए, दैट मीन्स हम इनको सारी लेयर्स को अलग अलग तरीके से हम एनिमेट कर सकते हैं। ये सिंगल इमेज होने की जगह पर नाउ दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, सो वी कैन एनिमेट ईच एंड एवरी लेयर सेपरेटली, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी कैन गिव द स्टिल इमेज अ एनिमेशन। तो इस फोटोशॉप की ही फाइल को आप सेव कर लीजिए एंड जस्ट गेट दिस फोटोशॉप फाइल स्ट्रेट अवे इनटू आफ्टर इफेक्ट्स। ये मेरे पास आफ्टर इफेक्ट्स है, मैं इस पीएसडी को ही मैंने ओपन विद आफ्टर इफेक्ट्स कर दिया, तो ये यहाँ पर मेरे पास सारी लेयर्स अलग अलग आ गई हैं। अब आप ये देखो फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक कैमरा लगाया है। कैमरा ना होता तो आई नीड टू, मैं इसको राइट क्लिक करके न्यू कैमरा करूंगा तो यहाँ पे एक कैमरा आ जाएगा। ये कैमरा जो है इसको आप ओके कर देंगे तो ये एज अ कैमरा लेयर बन जाएगी। मैंने ऐसे ही यहाँ पर एक कैमरा लेयर ऑलरेडी बना रखी है, और इसके जितने भी ये लेयर्स हैं ये वही लेयर्स हैं जिनको अलग अलग मैंने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था। तो बैकग्राउंड के लिए अगर आप इस इमेज में देखो तो बैकग्राउंड हमारा यहाँ पे है सॉर्ट ऑफ एक ग्रेडियंट है, जिसमें कि ब्लू और व्हाइट कलर का हमारा एक स्काई का पीछे इसमें बैकग्राउंड चल रहा है। तो हमने क्योंकि सारी कंपोनेंट्स को डिफरेंट लेयर्स में कन्वर्ट किया है, तो हमारा बैकग्राउंड हमने नहीं लिया था। तो बैकग्राउंड के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि लुक अलाइक आप उसके अंदर, मैंने ये एक ग्रेडियंट डाल दिया है पीछे, जो कि इस सॉलिड लेयर में डला हुआ है। इस सॉलिड लेयर में आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक ग्रेडियंट रैम्प डाला है इसके ऊपर। ग्रेडियंट रैम्प आपको पता ही होगा, आप इफेक्ट्स में आप ग्रेडियंट रैम्प आप डालोगे ग्रेडियंट, तो ये ग्रेडियंट रैम्प आ जाएगा। इसके अंदर आप दो कलर सिलेक्ट करके और आप इसको बैकग्राउंड लेयर में मैंने डाल दिया, तो वो लुक अलाइक वैसा सा ही मेरे पास एक इफेक्ट आ गया पीछे बैकग्राउंड का। उसको मैंने सबसे नीचे वाली लेयर में रखा है बिकॉज वो मेरे को सबसे पीछे चाहिए। अब आप ये देखना होगा आपको कि लेयर्स क्योंकि आपकी अलग अलग हैं, तो उसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस आप सबसे ऐसे ही डिसाइड करोगे उसका कि जो सबसे पीछे है वो सबसे नीचे, उसके ऊपर जो उसके ऊपर वाली इमेज है, एंड हेंस फोर्थ आप इस तरह से उसकी लेयर्स की प्लेसमेंट आप कर दोगे। कैमरा मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब इन लेयर्स को मैं जेड एक्सिस में, आपको सबको पता ही होगा कि अगर मेरे को मूवमेंट देनी है, 3D मूवमेंट अगर देनी है, तो वो डेप्थ में अगर मेरे को मूवमेंट देनी है तो वो जेड एक्सिस में ही चलता है। एक्स और वाई तो लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम होता है, तो मेरे को जेड एक्सिस में ही उसको मूव करना पड़ता है अगर मैं उसको 3D मोशन देना चाहता हूँ तो सिंपली मैंने इन लेयर्स को अलग अलग जेड एक्सिस में प्लेस कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए, इसको ये मैंने 2 व्यू में कर दिया, अदरवाइज यूजुअली आपका ये इस तरह से सिंगल व्यू में रहता है, आपका जो व्यू पोर्ट रहता है। इसको यहाँ से मैंने करके 2 व्यू कर दिया, तो ये 2 व्यू करके मेरे को टॉप एंगल मिल रहा है इसी सेम व्यू पोर्ट का। और ये जो आप देख रहे हो ये मेरी अलग अलग लेयर्स हैं जो मैंने बनाई थी। ये अलग अलग लेयर्स हैं, इनको मैंने जेड एक्सिस में, यहाँ पर आप देखो ये मेरा माउस कर्सर में जेड एक्सिस आ जाता है, इसको मैं यहाँ से मूवमेंट दे सकता हूँ। इसको मैंने पोजीशन ऐसे अलग अलग करके पीछे कर दिया है, एक के पीछे एक कर दिया है। तो ये मेरी सारी लेयर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट जेड एक्सिस पे प्लेस हो गई हैं। अब ये आपको प्लेसमेंट थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि किस तरह से आप उसको प्लेस कर रहे हो, बिकॉज आपको कैमरा एनिमेट जब आप करोगे तो वो उसी तरह से आपको वो इफेक्ट देगा। अब मैंने यहाँ पर ये अपना कैमरा लगाया है, कैमरा लेयर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे कैमरा लेयर है, ये मेरा कैमरा लेयर है। कैमरा लगा के मैंने इसको सिंपल एक एनिमेशन दिया है जेड एक्सिस में। अब आप जब देखो कि ये कैमरा जब आगे है तो ये मेरे इस पोजीशन पर है, और जब मैं इसको वापस से एक एनिमेशन दूंगा, ये आप देखो मैंने की फ्रेम्स लिखे हुए, मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और इसका पोजीशन जेड एक्सिस में मैंने एनिमेट किया है। तो स्टार्टिंग में मैं इस कैमरे को मूवमेंट मैंने जेड एक्सिस में आगे ले गया, और उसके बाद 5 सेकंड्स के बाद मैंने इसकी मूवमेंट बैक कर दी। सिंपल आप उसको ऐसे ड्रैग करके आप बैक करके कर सकते हो, ऐसे आप इसकी मूवमेंट डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना बैक और फॉरवर्ड जाना है। तो यहाँ पर आकर मैंने उसकी मूवमेंट जो है वो रिवर्स रिवर्स कर दी। यहाँ पर एक और की फ्रेम्स लग गए ऑटोमेटिकली क्योंकि मैंने उसकी मूवमेंट एनिमेट करी है। अब आप ये देखो, मैं इसको प्रीव्यू अगर करता हूँ तो ये इस तरह से कुछ चलेगा। ये थोड़ा सा रेंडर ले रहा है। ये मेरा कैमरा जो है वो
फॉरवर्ड से बैकवर्ड की तरफ मैंने उसको एनिमेट किया है। और आप क्यों देखो, क्योंकि जो आपको अलग अलग ये जो बिल्डिंग्स का और कंपोनेंट्स का जो डिफरेंस मेकआउट आप कर पा रहे हो, वो इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि मैंने उन सबको अलग अलग लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो सारी लेयर्स मेरे पास अलग अलग एनिमेटेबल थी, अलग अलग कंपोनेंट्स में थी। तो उसको मैंने जेड एक्सिस में पोजीशन करके और मैंने अपने कैमरे को सिंपल एनिमेट किया है। अब आप ये देखिए कि ये इस तरह से एक मेरा एक इफेक्ट बन गया। ये देखिए, इस तरह से ये एक एनिमेशन बन गया आपका शॉर्ट 5 सेकंड्स का। तो आपने इस तरह से इस सिंपल एक जेपेग इमेज को एनिमेटेबल बना दिया। इससे ग्रेट क्या हो सकता है कि आप किसी भी इमेज को आप इस तरह से एनिमेटेबल बना सको। एनिमेशन एक बार हो गया तो इट गिव्स अ डिफरेंट डायमेंशन टू योर आर्टवर्क। आप इसको देखो, इस तरह से ये एनिमेट हो गया। अब आप इसका रेंडर निकाल के आप इसको जिफ फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, इसका MPEG 4 निकाल सकते हैं, MOV निकाल सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको निकाल सकते हैं एंड देन यू कैन अपलोड इट ऑन योर वेबसाइट। आप ये देखिए, सिंपल एक इमेज को अपलोड करने से बेटर है कि मैं उसको एक एनिमेटेबल इमेज बना के अपलोड कर दूं। अगर ये सिंपल मेरे पास एक इमेज होती जिसको मैं अपलोड कर देता, तो वो एक बस एक इमेज ही होती मेरे पास और इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। इसको मैंने हल्का सा एनिमेशन दे दिया तो वो एक अलग ही थोड़ा सा लुक दे देता है आपकी चीज को। So this is the way how you can animate a JPEG image or any still image। आप बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये आपको खुद देखना है कि आप कौन से पार्ट्स में आप कैसे कैसे उसको डिवाइड करते हैं। आपको अपने माइंड में खुद ही सोचना है कि अगर मैं इसमें इस पार्ट को एक अलग कंपोनेंट में ले लेता हूँ, इसको अलग कंपोनेंट में ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने इस इमेज में किया था, ऐसे ही किसी भी स्टिल इमेज में आप डिसाइड कर लीजिए कि आप उसको किस पार्ट में आप ले सकते हैं। और सिंपल जैसे मैंने उसको फोटोशॉप में जैसे मैंने आपको दिखाया, ऐसे ही उसका सिलेक्शन बना के पेन टूल से आप कंट्रोल J करेंगे उसको, तो वो एक अलग लेयर में आ जाएगा। ऐसे ही उसका PSD आप सेव कर लीजिए, ब्रेक इट इनटू आफ्टर इफेक्ट्स एंड जस्ट एनिमेटेड विद द कैमरा। दैट्स ऑल। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।